णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवजायाणं णमो लोवे सवसाहुणम्। अभी हमारी मंगल शासन 2 का हमारा चौथा पार्ट मुनिराज का सहज जीवन, इसके बारे में हमारे चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने पंच महाव्रत के बारे में बात करी थी और 5 समिति, है ना, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे बात आएगी 5 समिति की। तो 5 समिति में हमने 3 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति और आदान निक्षेपण समिति, इसका हमने भी डिस्कशन कर लिया था। एक बार रिवाइज करा देते हैं। ईर्या समिति का मतलब है कि वो दिन में चलेंगे, और प्रासुक जमीन पर का मतलब है कि कोई जीव जंतु ना हो ऐसा देखते हुए उसी ही एरिया में चलेंगे, जहां जीव जंतु होंगे उस एरिया में नहीं चलते। भाषा समिति का मतलब है कि वो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे किसी को। देखो, एक होती है सत्य वचन के सच बोलेंगे, ठीक है, पर सत्य महाव्रत था तो उसमें तो सत्य बोलेंगे, पर सत्य का मतलब ये नहीं होता है कि उसको आप ऐसे तरीके से बोलो जिसको सामने वाले को उससे दुख पहुंचे। ये भी एक, कहना चाहिए, कला है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई दरिद्री हो, कोई कम पैसे वाला हो, तो क्या बोलेंगे, ए भिखारी। तो उसने कोई गलत बोला क्या? ए भिखारी के बुलाना उसने कोई गलत बोला क्या? नहीं, सही बोला है। पर क्या वो हितमित प्रिय है, मृदु भाषा है क्या? ये नहीं है, है ना। या हम कोई काला हो, किसी का शरीर काला हो, सांवला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ए काले कलूटे, है ना। जनरली अपना कहना चाहिए, बोलने चालने में ऐसा निकल जाए, ऐसे नहीं बोलेंगे। ए भिखारी, ओ सेठ जी, मतलब सत्य बात तो बोलेंगे, पर मृदुता से बोलेंगे। कटु वचन कभी नहीं बोलेंगे। सत्य भी कड़वा होता है, इसलिए बोलते हैं सत्य कड़वा होता है। क्यों बोलते हैं? कि लोगों को बोलना नहीं आता। पर यहाँ भाषा समिति का मतलब है कि वो उस ही बात को इस वे में बोलेंगे कि सामने वाले को चुभे नहीं, उसको गलत गलत फीलिंग ना दे, उसको चुभ नहीं जाए दिल में, वो उसका बुरा नहीं मान जाए। क्यों? क्योंकि यदि वो धर्म की बात को ना समझे और इस बात के लिए बुरा मान जाए कि उन्होंने हमें सारी सभा में आइडेंटिफाई करके बोल दिया कि तुम ऐसे वैसे हो। देखो, कोई मान लो मुनिराज बैठे हो और वो राजा को बोलते हैं, राजा देखो कितना परिग्रह है तुम्हें, कितना पाप बंद होगा। तो राजा क्या सोचेगा, देखो मेरे पूरी प्रजा के सामने मेरे को परिग्रही बोल दिया, मेरे को पापी बोल दिया। गलत बोला क्या? मुन के नहीं, गलत बात तो नहीं बोली, पर क्या बोल दिया, ऐसा बोल गया कि शायद उसको मन में चुभ जाए। ऐसे वचन नहीं बोले, है ना। तो ये बहुत बड़ी, कहना चाहिए, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को, या कहना चाहिए विशेष ज्ञान को दर्शाता है कि सत्य बात को भी इतनी मृदुता से, इतनी, कहना चाहिए, सौम्य तरीके से इसकी क्या कहते हैं, प्रस्तुति की जाए, वैसे बताया जाए कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, पर उसको सही बात पता चले, है ना। तो ये होती है भाषा समिति। ऐषणा समिति का मतलब है कि वो दिन में एक बार आहार लेंगे, और वो भी 46 दोष और 32 अंतराय को त्याग कर, और वो भी कोई जो भक्ति श्रद्धा से कोई शावक अपने घर में अनुमति से उनको आहार दे, तो निवेदन करके तो वो एक बार दिन में आहार लेते हैं। इतना आहार लेते हैं कि उस शावक के घर में कोई कमी भी ना हो जाए, है ना। जैसे मान लो 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 4 फैमिली मेंबर्स के लिए फॉर एग्जांपल मान लो 10 रोटियां बनी,
इसका मतलब ये नहीं है कि मुनिराज बहुत उपवास कर रखे हैं तो भैया 4-5 रोटी खा लेंगे। उतना सा ही आहार लेंगे जिससे कि अ, श्रावक के घर में भी कोई कमी ना हो जाए और मुनिराज को भी आहार हो जाए। जो उदाहरण दिया था ना, जैसे वो भौरा फूल पे जाके उतना ही रस देता है जिससे कि, या उस पे बैठता है फूल पे कि फूल का भी नुकसान नहीं होता और वो अपना रस भी उसमें से निकाल लेता है ना। तो वैसे ही यही समझ, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति का मतलब कि मुनिराज कमंडल शास्त्र पिछी वगैरह को देखभाल करके रखते हैं और देखभाल करके उठाते हैं, है ना। मतलब कि इन सब चीजों को वो देख के जमीन पे रखेंगे और उसको देखकर उठाएंगे, श्रद्धा से शास्त्र आदि को भी उठाएंगे और वहां पे रखेंगे। कमंडल पीछे भी रखेंगे तो देख के रखेंगे, क्योंकि किसी जीव की विराधना ना हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने अहिंसक जीवन को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने बोला था ये 28 मूल गुण क्यों हैं, कि हर हर जो 28 मूल गुण है उसमें एकमात्र उद्देश्य है अहिंसा, है ना। तो कोई भी शास्त्र उठाएंगे, कमंडलू उठाएंगे, कुछ भी चीज उठाएंगे या कहीं भी रखेंगे तो देख के रखेंगे, क्योंकि वहां पे कोई जीव जंतु ना हो, है ना। ये हुआ आदान निक्षेपण। इसके सिमिलरली लास्ट जो समिति है प्रतिष्ठापन समिति, वो भी इसी से रिलेटेड है, रखने से। पर वो क्या है कि मल मूत्र आदि का जो विसर्जन होता है वो उस जमीन को देखकर वहां ऐसे रखेंगे जिससे कि वहां पे कोई जीव का घात ना हो। दूसरा रीजन कि लोक में भी कोई घृणा ना हो, सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़े, ना। कि जब कोई मलमूत्र आदि का विसर्जन करने जाएं तो कोई भी ग्लानि से, कोई गंदी कहना चाहिए समाज में कोई गंदी रीत ना बैठ जाए, कोई घृणा नहीं करे, इस रूप में वो सारे काम होंगे। इसलिए ये सारे काम सामाजिक नहीं होते हैं। ये इसलिए मुनिराजों को जनरली जंगल आदि में क्या कहते हैं, विहार करना का क्या कहते हैं, वो रहता है, तपस्या करने का, जंगलों आदि में करने का उपदेश है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था शहर में नहीं हो सकती। शहर में खुले में जाना या इसको घर में जाना, घर में तो जाना अलाउड है नहीं, तो ये कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो शहर में कैसे जाएंगे बाहर में, है ना। किसी की भी प्रॉपर्टी पे भी जाके एक्सेप्ट ऐसे काम नहीं कर सकते, खेत आदि में तो कोई भी आके मना कर देगा, है ना। तो ये सारे काम कैसे करने हैं जिससे कि सामाजिक रीतियों में किसी को ग्लानि ना आए और सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़े और साथ ही साथ अहिंसात्मक भी हो, वो जगह जीव जंतुओं से रहित हो, ऐसा काम करते हैं। ठीक है। ये हुआ हमारी समिति और प्रतिष्ठापन समिति। आगे तो हमारा देखो 28 मूल गुण कैसे रहते हैं। 28 मूल गुण का विभाजन होता है 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, है ना। तो अभी हमारा डिस्कशन कैसे हुआ, 5 महाव्रत पे हुआ और 5 समिति पे हुआ, ठीक है। अब आगे क्या है, 5 इंद्रिय विजय। 5 इंद्रिय विजय का मतलब क्या है, कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उन पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। क्या बोला, 5 इंद्रियों पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, मीनिंग कि 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति उनकी लोलुपता, उनके प्रति तन्मयता, उनके प्रति चाह, उनके प्रति लोभ नहीं रहता। क्या बोला, 5 इंद्रिय विजय का मतलब कि 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति उनको लोलुपता नहीं होती,
उनको चाह नहीं होती कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। समझ में आ रही है ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो मोक्ष मार्ग है वो शरीर और आत्मा ये भिन्न वस्तुएं हैं, ऐसे भेद विज्ञान के बेसिस पे मोक्ष मार्ग चलता है। तो जब आत्मा और शरीर को भिन्न कर दिया, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान कर लिया, तो फिर शरीर से रिलेटेड वस्तुओं की चाह होनी चाहिए क्या? शरीर से रिलेटेड हमको कुछ मिल जाए, ये हमारी चाह होनी चाहिए क्या मोक्ष मार्ग में? नहीं होनी चाहिए। और यही नहीं। मुनिराज के साथ, है ना, यही मुनिराज के साथ होता है। तो पंचेंद्रिय क्या है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना। इनके विषय क्या क्या हैं? स्पर्शन के विषय क्या क्या हैं? कि ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, है ना। और दो और मिस हो रहे हैं मेरे से, ऐसे 8 पर्याय होती है। तो उनको, गर्मी अभी हो रही है जैसे, तो ठंडी चीजों के प्रति राग, और छाव, मतलब छाव के प्रति राग हो और धूप के प्रति द्वेष हो, ऐसा नहीं होगा कि ठंडी जमीन में बैठने का मन हो, गर्म जमीन पे बैठने का मन ना हो। ऐसा नहीं करते मुनिराज, है ना। जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर कोई यदि ऐसा करे तो वो समझना चाहिए कि उनको 28 मूल गुणों, अच्छा दूसरा एक बात और स्पेसिफिकली हमको समझना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा आया है, यदि 28 मूल गुणों में यदि एक गुण में भी दोष लगता है, किसी भी 28 मूल गुणों में, तो वो एक पे दोष नहीं लगता, पूरे मुनि धर्म पे दोष लगता है, मुनि चर्या पे दोष लगाता है। तो मीनिंग ये है कि कोई यदि ऐसा बोले कि हमें तो अभी इजी है, हम अभी क्या है, मुनिराज तो हैं, पर अभी हम क्या हैं, हम हम चलते नहीं हैं, हम बग्गी में बैठ के चलते हैं, हम व्हील चेयर पे चल सकते हैं, ये नहीं है। ये क्या कहना चाहिए, मुनिराज का जीवन नहीं है ऐसा। पांचों इंद्रियों पे विजय होती है उनकी। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, साधु गण इंद्रियों के अनुकूल तथा प्रतिकूल विषयों में राग द्वेष नहीं करते। उनकी दृष्टि में रूखा चिकना, सरस नीरस, दुर्गंध सुगंध दुर्गंध, काला गोरा, कोमल कठोर वचन, सब समान रूप से पर द्रव्य ही है। एक एक पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि हमें रूखा चिकना, हमारे को एक रूखी रूखी सी क्या मिल जाए, जमीन मिल जाए बैठने को, कंकड़ वाली जमीन, कंकड़ वाली रोड मिल जाए। मुनिराज क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, इस रास्ते से नहीं जाओ, वहां वो बढ़िया हाईवे बना है, उस वाले रास्ते से जाएंगे। ऐसा नहीं होता है मुनिराज को। कैसी भी जमीन हो, कैसी भी रोड हो, एकदम फर्स्ट क्लास चिकनी रोड हो चाहे एकदम कंकड़ भरी हो, उनको कुछ भी राग द्वेष नहीं होता उससे, है ना। अब उनको कोई मान लो कोई आहार दे रहा हो तो कड़वी ककड़ी दे दे, कड़वी खीरा दे दे, है ना, कोई करेला खिला दे, उससे द्वेष नहीं करेंगे। और कोई आम रस दे दे, अभी गर्मियां है तो आम रस दे दे, तरबूज खिला दे, खरबूज खिला दे, कुछ ऐसा नीचे ऐसी बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीजें खिला दे, तो उनके प्रति राग हो, उसके प्रति तो ऐसा भी नहीं होता। जैसा आहार मिलता है वैसा ग्रहण करते हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं, सुगंध दुर्गंध, हाँ जहाँ से मान लो कहीं सामायिक करने बैठे हो या कहीं पे ध्यान कर रहे हो तो वहां कोई दुर्गंध आ रही हो तो वो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठते, ऐसा नहीं। और जहाँ सुगंध आ रही हो, मान लो कहीं पहाड़ में बैठे हो, चलो वहां चलते हैं, वहां पे बहुत फूल के चमेली के पेड़ लगे तो वहां अच्छी खुशबू आएगी, वहां अच्छे से ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है ना। कोई कोमल सी जगह हो, कोई कोमल वचन बोले, कोई कठोर वचन बोले,
है ना। अब कोई अच्छी चीज देखने को मिल जाए, है ना, बहुत सुंदर जगह हो तो वहां जाएंगे। जंगल, डरावना जंगल हो, काला एकदम सुनसान, तो वहां नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। कोई जगह हो जहाँ पे मुनिराज को कोई कठोर वचन बोले, उस जगह नहीं जाएंगे। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत सारे भक्त हो तो सिर्फ वहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सारे विषय उनके लिए पर द्रव्य हैं। ये उनके लिए, उनकी आराधना के लिए कोई ना ये साधक है ना ये बाधक है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा मतलब हमारे मुनिराज हैं, तो किसी भी इंद्री के विषयों के प्रति लालसा, कोई लोभ नहीं रखते कि हमें ऐसी ही चीज चाहिए, है ना। किसी के प्रति आग्रह नहीं होता कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, है ना। क्यों? अब इसका रीजनिंग करें, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनको आग्रह नहीं होता? आग्रह आग्रह है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यदि किसी को ऐसा आग्रह है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, बताएगा। यदि किसी को, किसी मुनिराज को पंच इंद्रिय के प्रति, पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति आग्रह है, कोई लोभ है, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कोई बता सकता है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। उनको खाने में स्वादिष्ट खाना अच्छा लगेगा और रहन सहन सब बदल जाएगा। मतलब उसको वो जो उनकी जो रहन सहन है भैया जी, वो ये वुड पे सोते हैं ना, काट पे नहीं सोते हैं। मतलब वुडन मंच होता है उनका, फिर उनको गादी चाहिए, बाद में एसी चाहिए, कूलर चाहिए। तो वो सब पंचेंद्रिय के जो सुख है वो सब तो उनको उन्होंने त्याग कर दिया है। अगर वो वैसा करना चाहेंगे तो उनको लालसा प्रतीत होगा। मतलब ही विल स्टार्ट लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। हम लोगों के जैसा रहना हो जाएगा उनका। तो नहीं, उसका ये उससे सब व्रत जो उसमें है प्रॉब्लम वो क्या है? सब मान लो वो कुछ कपड़े नहीं पहन, वो तो कपड़े कुछ हाँ नहीं पहन रहा, भैया, उसका परिग्रह नहीं है, और ऐसे कोई रहे तो दिक्कत क्या है? क्योंकि वो ये सब कुछ कर नहीं सकते हैं ना भैया, परिग्रह नहीं तो वही कर क्वेश्चन सकते पूछ रहा हूँ, हैं। क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा करेंगे तो उन्होंने क्या? सब त्याग कर दिया है ना, वो महाव्रतों में आता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो उन्होंने त्याग नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्हें ये त्याग नहीं करा कि मेरे को, मैं यदि मंदिर आदि में रुकूं तो मेरे को पंखा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अभी भैया जी मैं वीडियो ऑफ करती हूँ, वीडियो ऑफ करती हूँ। हाँ हाँ, चलेगा। तो हाँ, कोई यदि ऐसा अभी कोई सुनाई दे रहा है। व्यक्ति बोले कि मेरे को पंखा चाहिए, एक उदाहरण के लिए, किसी को, किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, हाँ। तो उदाहरण के लिए बोले हम्म, कि जैसा बोले कि मेरे को, अगर मैं मंदिर में हम्म, विश्राम करूंगा तो मेरे को कमरे में पंखा चाहिए मेरे को, हम्म। ऐसा कोई बोले, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम तो अलाउड? कुछ नहीं है। नहीं तो वो ये बात सही है क्या, वो उनको पंखा चलाने अलाउड है क्या? तो फिर उनके इंद्रिय नहीं, विजय पे उन्होंने कहाँ से इंद्रियों पे विजय पा लिया? तो दोषी लगेगा पंखा ना। चलाने से भैया हिंसा होती है, तो हिंसा ही तो नहीं करना है, यही तो हमारा अहिंसा का परम वो है। ये है हमारा नहीं, मुनिराज के जीवन का हिंसा का त्याग हो, किसी भी हिंसा से वो बचेंगे। यदि उनका ऐसा आग्रह है कि मेरे को पंखा चाहिए, इंद्रिय विजय में से तो स्पर्शन इंद्रिय विजय तो हुई भी नहीं, दूसरा कि पंखे से, लाइट से जो हिंसा होगी उसका पूरा पाप उनको लगेगा। तो वो मुनिराज के जीवन के लिए उन्होंने, मुनिराज के जीवन का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, क्या कहें, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को सही तरीके से नहीं निभाया।
जो कि मुनिराज के जीवन में होना चाहिए। क्या? कि अहिंसा होनी चाहिए। देखिए, यदि आप कोई भी ये 28 मूल गुणों को स्टार्टिंग से देखेंगे ना, हर एक में अहिंसा समाहित है। जैसे हमने बोला कि भाषा समिति, भाषा समिति में अहिंसा कैसे समाहित है, कौन बताएगा? भाषा समिति मतलब हित मित प्रिय वचन बोलना। भैया जी, भाव हिंसा नहीं होगी। किसकी? क्योंकि जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि वो हिरन वाला, तो बोला कि भाई क्या बोलते हैं, कि वो वहां गया है और शिकारी उसको पूछता हुआ, उन्होंने मुनि से पूछा कि ये हिरन कहाँ है, तो वो हितमित प्रिय बोलेंगे, मतलब ये नहीं बताएंगे कि वो वहां पे गया है। एक एग्जाम्पल है। तो मतलब उसकी हिंसा से वो बचा। दूसरी बात, हमने मतलब मुनि महाराज ने ये बोल के कि क्योंकि वो बोलेंगे अभी उसके। ये बात नहीं चल रही, अभी वो बात नहीं चल रही कि हिंसा का वो शिकारी हुआ कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ हित मित प्रिय वचन बोलने से अहिंसा कैसे अहिंसा भाई कैसे उनके पनपे? गलत शब्द वगैरह जिससे किसी हम्म, के ठेस पहुंचे। हाँ, तो भैया जी, देखो, भाव हिंसा। दूसरे की भाव हिंसा नहीं हुई, हम्म, के कठोर शब्द से दूसरे की भावों में हिंसा के, या मतलब हिंसा मतलब उसके उनके परिणामों में मन क्लेश दुख। नहीं उत्पन्न होगा। हाँ, ये किसी को दुखी हो। हाँ। किसी को दुखी नहीं करेंगे उस अपने शब्दों से, इससे उनसे अहिंसा फल। हाँ। तो ये भाषा समिति भी अहिंसा के लिए, सत्य महाव्रत भी अहिंसा के लिए। सही है। हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है? आ गया। तो इसलिए जो भी मुनिराज का चर्या होगी, कोई भी मुनिराज की एक्टिविटी, वो सिर्फ और सिर्फ अहिंसा। तो भैया जी, सर्दी में जैसे मुनिराज हम्म, वगैरह आते हैं तो अपन लोग, भाई हम्म, उनको ठंड लग रही है, उनके बगल में अपन हीटर हम्म। वगैरह जला देते हैं, तो इससे किसको दोष हो लगेगा? देखिए, बात ये है कि देखो, हम अपने रागवश ऐसे काम करते हैं, ठीक है। ठीक है। पर मुनिराज की दृष्टि से देखेंगे ना, हम्म, मुनिराज के लिए वो एक उपसर्ग है। वो ऐसी जगह ऐसे काम नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे लिए हीटर लगाओ या हीटर लगे। की चर्या के लिए वो अगर वहां बैठ रहे हैं, मीनिंग वो हीटर की अनुभूति ना तो वो मना भी तो कर पॉइंट समझ सकते हैं कि नहीं हीटर जलाना, नहीं नहीं करेंगे मना, नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अच्छा। मना करना भी उनको गलत अच्छा। ना करेंगे तो उनका कहना चाहिए उनकी चर्या भंग हुई। उनके लिए सर्दियों में हीटर मिलना उपसर्ग के समान। जैसे वर्तमान योग में एक कहानी आई है, ठंड में जंगल में बैठे थे, ऐसे ही एक कोई व्यक्ति है, उन्होंने क्या देखा कि वो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। तो उसने देखा, अरे ये तो बहुत ठंड में ठिठुर रहे हैं, पूरा शरीर पे एकदम ओस पड़ी हुई है। तो उसने क्या किया, उसने कंबल डाल दिया। मुनिराज क्या सोचेंगे, अरे यार कितना बढ़िया है, चलो अब कंबल डाल दिया, अब अच्छे से ध्यान करेंगे, ऐसा ही क्या? अरे वो कंबल जो डाला ना, वो कंबल उनके लिए उपसर्ग की वस्तु हो गई। ना वो उसको हटाएंगे, ना वो उसको किसी को हटाने को बोलेंगे, वो उसको एज अ उपसर्ग गिनेंगे। जो ये महाराज वगैरह हैं, जैसे अभी गर्मी इतनी है तो लोग जैसे टॉवल से उनका पसीना पहुंचते हैं, ये कहाँ तक सही है? हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें इसमें पसीना पहुंचना, ये श्रावक की सेवा शुश्रूषा के अंदर आएगा। इसमें आप देखो, वो जो अंगोछा है वो उनका नहीं है, वो जो अंगोछा है वो श्रावक का है। वो उनका पसीना पहुंच सकता है, उनके पाद प्रक्षालन करता है,
उनके उनके लिए अगर कुछ मिट्टी आदि लगी हो तो वो पहुंच सकता है श्रावक, उसके उनके साथ में अगर होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसीना आदि पहुंचना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कोई एक्सटर्नल वस्तु उपयोग में नहीं लाई। कपड़ा पहुंचना क्या है, कपड़ा है वो पानी सोख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप फैन लेके आ जाओ तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन के आ रही है, डैम से बन के आ रही है, कोल से बन रही है आग जला के, तो इवेंचुअली तो हिंसा हो रही है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बनने में। वो जो पंखा चलेगा वो वास्तव में हिंसात्मक कहलाएगा। किसके एंगल से, मुनिराज के एंगल से। हमें भी दो, हम अगर पंखा चला रहे तो हमें भी दोष लग रहा है, ऐसी बात नहीं हमें दोष नहीं लग रहा है। पर हम क्या है, अभी हमारे को अलाउड है, क्यों, हम क्योंकि हमारे में अभी शरीर में इतना राग है, तो जितना राग है उतना आपको बंद होगा। पर अगर उनको लग रहा है कि पंखा चलने दो, तो वो उस वस्तु को वो अलाउ कर रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि उनको पंखे के प्रति राग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो हमें अभी हाँ वही भैया। बोल, वापस से हमें दो चीजें देखनी है। हमें ये देखना है कि मुनिराज का जीवन कितना अहिंसात्मक है, और मुनिराज भी होंगे तो वो भी यही देखेंगे कि मेरे को अहिंसा का सबसे ज्यादा पालन करना है, कोई भी ऐसा क्रिया नहीं करनी जिससे हिंसा का पोषण हो। दूसरा, यदि किसी तरीके से कोई हिंसा का या कोई ऐसा काम हो जावे जो हिंसा का कारण बने, या हो ऐसा इंसिडेंट हो जाए गलती से, तो वो मुनिराज आचार्य के सामने अपनी इस गलती को स्वीकारते हैं, उनसे शेयर करते हैं। जैसे आपको याद हो जो अपना अकंपनाचार आदि मुनिराज पे जो उपसर्ग हुआ था 4 मंत्रियों द्वारा, वो क्यों हुआ था? कि वो एक मुनिराज उन 4 मंत्रियों से बहस करने चले गए, है ना? तो वो जो बहस हुई, तो बहस होना किसी को गलत, उनको ऐसे बहस कर लेना अज्ञानी जीवों से जिससे मुनिराज के संग पे प्रॉब्लम आ जावे, तो ये तो गलत काम हो गया। बहस करना, किसी से वार्तालाप ऐसे में करना, तो वो क्या हुआ, ये हिंसात्मक काम हो गया। उसके आपने परिणामों को क्या दिया, ठेस पहुंचा दी। पर किस रीजन से? उन्होंने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने सम्यक ज्ञान दिया था कि तुम पूर्व भाव में ऐसे थे वैसे थे, है ना? पर उससे हुआ क्या कि उससे सामने वाले को ठेस पहुंच गई। तो वो गलती मुनिराज को आके उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो उन्होंने फिर प्रायश्चित के लिए बोला वहां जाके खड़े हो जाओ। क्यों? जिससे कि पूरी मुनिराज पे उपसर्ग ना आ जाए, मुनिराज के संग पे, उनके संग पे कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो मीनिंग क्या है कि मुनिराज हमेशा अहिंसा का पालन करेंगे, हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम भी अपने जीव, और देखना अहिंसा का पालन मुनिराज करे और हम क्या काम करें, हमारे को हिंसा के काम चलेंगे। अरे हमें भी अपने जीवन में अहिंसा का पालन यथासंभव करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी आदि होते हैं तो हमें कम से कम हरि का त्याग करना का क्या कम से कम हरि उपयोग में लेनी चाहिए। ऐसे ज्यादा पानी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए उस दिन, जिससे जल का एक जीवों का घात हो। ऐसे बहुत से लोग एसी आदि का त्याग कर लेते हैं, पंखे आदि का त्याग कर लेते हैं अष्टमी चतुर्दशी को, जैसे वायु का एक जीवों का घात ना हो, है ना? 10 लक्षण में लोग बहुत सी चीजों का त्याग करते हैं, क्यों? कि अहिंसा का पालन हो। ये क्यों है? हमारे हमारे नियम संयम व्रत आदि में इन सब का क्यों बताया गया है? कि हमारे जीवन में भी अहिंसा का, हमारे में वैल्यू हो, हमारे दिमाग में कि अहिंसात्मक जीवन जीना चाहिए। अभी से ही श्रावक के अवस्था में ही मुनिराज के अहिंसात्मक जीवन की प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा नहीं है तभी मुनिराज में ही हम सारी चीजें छोड़ेंगे, अरे पहले से प्रैक्टिस की जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है?
मुनिराज जैसे जीवन की प्रैक्टिस श्रावक के जीवन में प्रैक्टिस होती है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ मुनिराज ही अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, है ना। तो हम क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे पंच इंद्रिय विजय, है ना। ये जो पंच इंद्रिय विजय जो है ना, ये बहुत ब्रॉड है। मीनिंग कि जैसे आप कोई भी देखेंगे, कोई भी मतलब ऐसे देखो, साधु, दूसरे धर्म के साधु या कुछ ऐसे चीजें देखेंगे ना हम कहीं पे भी, तो हमेशा ना इंद्रिय विजय की बारे में बात तो की जाएगी, पर कहीं ना कहीं उनके किसी न किसी इंद्रिय के विषय के प्रति उनको हमेशा कोई ना कोई एक लालसा, या कहें उनकी एक क्या वर्ड बोलना चाहिए, कि वो पूर्ण तरीके से इंद्रिय विजय नहीं कहलाता। समझ में आ रहा है। जैसे हम कोई भी गुरु आदि की बातें करें, वो या तो कपड़े पहनेंगे, यदि कपड़े पहन रहे हैं इसका मतलब यह स्पर्शन इंद्रिय के उनको विजय नहीं हुआ, है ना। अब जैसे कोई नागा बाबा आदि भी हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज खाते रहते हैं, कैसे भी नॉन वो कंकाल खाते रहेंगे, जो नदी आदि में बहा देते हैं उनको खाते हैं, अघोरी अघोरी बाबा कहते हैं उनको। राख खाते हैं, राख लपेटते हैं अपने ऊपर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी जीवा इंद्र स्पर्शन इंद्री के प्रति आप जीत जीत थोड़ी पाए उसको। हिंसा, और दूसरा हिंसात्मक काम है ये सारे, है ना। दूसरा, जो हम अनंत भगवान का जो नाम देते हैं ना, जितेंद्रिय, अनंत भगवान के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कि उन्होंने जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रिय को जिन्होंने, उन्होंने वो एक्चुअल में देखा जाए तो मुनिराज ने अभी एक देश रूप में जीता है, उस मार्ग पे आगे बढ़े हैं, इसलिए इनको भी पांच इंद्रिय विजय कह रहे हैं, क्योंकि उपसर्ग आदि में डिगते नहीं है। अगर कोई सच्चे मुनिराज होंगे तो, है ना। राजा श्रेणिक ने मुनिराज पे सर्प डाला तो 3 दिन तक हिले नहीं, तो ये क्या लक्षण है, कि उन्होंने उस सर्प को क्या माना, उसको उपसर्ग माना और वहीं पे बैठे रहे, है ना। पांडव आदि पे तो एकदम गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए, तो वो क्या हुए, अपने तपस्या से बिल्कुल भी डिगे नहीं, है ना। तो एक एंगल से वो क्या थे, सब उपसर्ग थे, इसलिए उनको इंद्रिय विजय कहा जा रहा है। पर वास्तव में जितेंद्रिय कौन है, अरहंत अवस्था में जो जीव होंगे वो जितेंद्रिय कहलाएंगे, क्यों, उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अब वो मुनिराज क्या है, बस अनंत अवस्था से बस थोड़ी सी दूर है, अभी ध्यान लगाएंगे और बस कुछ मिनट में सीधे अनंत अवस्था। समझ में आ रहा है। मुनिराज से अनंत अवस्था जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्स 48 मिनट बताए वो मैक्सिमम। किसी को तो मिनटों में भी केवल ज्ञान हो सकता है, विद इन मिनट्स हो सकता है, किसी को 5 मिनट में, किसी को 10 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट, किसी को भी हो सकता है ऐसे केवल। तो कंपलसरी नहीं है कि 48 मिनट ही लगे, 48 मिनट भी मैक्स लिमिट है, मैक्सिमम, है ना। तो जब कोई जितेंद्रिय बनने जाएगा तो पहली अवस्था में क्या होगी, उसमें इंद्रिय विजय होगा कि नहीं होगा, होगा, कंपलसरी है। अभी तो वो अवस्था पूर्ण रूप में दिखेगी अनंत अवस्था में, है ना। तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती, जैसे ये उपसर्ग आदि की जो अवस्थाएं है ना, ये उनको इंद्रिय विजय के कारण ये उपसर्ग आदि कंडीशन में वो डिगते नहीं है। यदि इंद्रिय विजय नहीं होगा ना, तो उपसर्ग की कंडीशन में वे इंद्रिय विजय उनका नहीं पलेगा, यदि वो अपने ध्यान से डिग जाएंगे, मतलब ध्यान से डिग जाएंगे मतलब डर जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन सिर्फ इंद्रिय विजय में हो सकती है। जैसे मान लो, अभी सारे एग्जांपल लो जिन जिन मुनिराज पे उपसर्ग आया हो,
है ना। पार्श्वनाथ भैया जी पार्श्वनाथ मुनिराज थे, उन पे उपसर्ग हो रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, पानी बरस रहे हैं, ओले बरस रहे हैं, तो भी क्या है, ये अपने ध्यान में ली। भैया जी हाँ, आपने अभी क्या बोला डर के लिए, कि क्या ऐसा डर? नहीं कि उनको डर हो इंद्रिय विजय के लिए? नहीं, मैंने ये बोला कि उनको किसी चीज का भय नहीं होता कि कोई मेरे को मार डालेगा, किसी को मेरे को कुछ कर डालेगा। जैसे गरम सर पे सिगड़ी, मान वो सिगड़ी जला दी सुकौशल मुनिराज को, जी सुकुमाल भैया। मुनि सुकुमाल मुनि को सियार भक्षण कर रही है, पैर खा रही है, तो क्या होगा, दर्द होगा, डर होगा, डर लगेगा कि नहीं, अरे ये तो मेरे को खा लेगी। जंगल में बैठे हैं तो डर होगा कि शेर आके खा लेगा, तो इंद्रिय विजय थोड़ी कहलाएगा यदि उनको डर होगा। हाँ समझ में आ रहा है? उनको किसी भी चीज का भय नहीं है, बल्कि यदि कोई उनको ऐसा उपसर्ग करता है ना, तो मुनिराज इसको बहुत कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी समझते हैं अपने लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो शरीर के प्रति सबसे जल्दी भेद विज्ञान कर सकते। देखो, जब तक हमारे पास अनुकूल अवस्थाएं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत खुशी खुशी रहते हैं, कोई भी कैसे भी रहेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। पर जैसे ही कोई प्रतिकूल अवस्था आती है, तो क्या होता है, हमारा माइंड सबसे जल्दी एक्टिवेट होता है कि नहीं, ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ध्यान से करना है, ये काम अपन बाद में कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्यों बोल रहे हैं कि प्रतिकूल अवस्था में हमारा माइंड शार्प हो जाता है। हमारा माइंड क्या होता है, सारे चीजों को एकदम शार्पली एकदम मैनेज करने में एक्टिव होता है। वैसे ही यदि किसी मुनिराज के उपसर्ग होता है ना, तो वहां पे भेद विज्ञान की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है भेद विज्ञान करने की। इसलिए कहा, आपने सुना होगा भजनों में भी कि क्या, कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं, कि बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे करेंगे। क्यों? कि जो पानी टप 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 करेगा ना, तो क्या होता है, उससे ध्यान भंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो वो अपने ध्यान को इतना एकाग्र करते हैं कि वो पानी की टप टप भी उनका उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गर्मियों में एकदम टॉप में जो एकदम सबसे गर्म होने वाला जो पत्थर होता है ना, उस पत्थर पे जाके बैठ के तपस्या करेंगे कि वो गर्मी से ऐसी कंडीशन बने कि वो ज्ञान इतना, मतलब अपने शरीर से हटा के अपने आत्मा में इतनी, कहना चाहिए घनिष्ठता से अपनी आत्मा में ध्यान करेंगे कि वो शरीर का ध्यान नहीं रहेगा। उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसी कंडीशन में। सर्दियों में नदी के किनारे, जब सर्दियां होंगी तो नदी के किनारे कितनी ठंडक होती है, पानी जो ठंडा ठंडा बहेगा, वहां पे तपस्या करेंगे। समझ में आ रहा है ये क्यों है ऐसा? ये सब उनके इंद्रिय विजय की प्रैक्टिस होती है, इससे उनके ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। हम मान लो हमारा कोई बच्चा हो और उसको एग्जाम की उसकी प्रैक्टिस तेज नहीं लिख पाता हो, तो हम क्या करते हैं, हम टाइमर लगा के रखते हैं, इतने टाइमर में इतना लिखना है। तो क्या होता है, प्रैक्टिस करता है, जल्दी लिखो, एकाग्र एकदम अटेंटिव माइंड से। कोई एग्जाम पेपर हो, कंपटीशन का, क्या करते हैं भैया, 3 घंटे की अलार्म क्लॉक लगाई और भैया प्रैक्टिस चालू, कि 3 घंटे में 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या करते हैं बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि माइंड और जल्दी जल्दी शार्प हो, जल्दी जल्दी आपको अपने को क्या है, प्रॉब्लम को अप्रोच करने का हमारा जल्दी जल्दी हमारे को प्रैक्टिस हो जाए। तो वैसे ही मुनिराज ये ऐसे उपसर्गों में भी ध्यान भंग ना हो, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्या है, ये उनके इंद्रिय विजय के रूप, जो इनका इनका जो 28 मूल गुणों में इंद्रिय विजय नाम का जो गुण है, इसको और प्रगाढ़ता से उनसे उसको प्रैक्टिस में लाते हैं कि कभी मेरा ज्ञान इंद्रिय विषयों के प्रति उलझे ही नहीं।
अलग अलग तरीके से वो अपने ज्ञान को उलझाते हैं और फिर बार बार अब उसको एकाग्र करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अपना समय भी हो गया है ना? तो हमने आज 5 इंद्रिय विजय समझा और निक्षेप जो हमारी 2 समितियां थी इसके बारे में हमने समझा। ठीक है, अभी और भी किसी को डाउट है क्या? नहीं है? भैया जी, चलिए, हाँ पूछिए। भैया जी जो कोर्स मटेरियल है ना जो आपने पढ़ा रहे हैं वो अगर मिल जाता साथ में तो, या फिर आपके नोट्स या फिर कुछ भी। अभी तो मैं इस बार नोट्स बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा हूँ। मैं आज इस बार ओरली समझा पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि बार बार लिखने में बहुत टाइम निकलता है और अपना कोर्स बहुत ज्यादा बचा है ना? तो मैं कोर्स मटेरियल तो दे दूंगा। ठीक है भैया जी, और बुक्स भी नहीं आई है इसलिए थोड़ा सा और है। हाँ, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है भैया जी, थैंक यू। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा तुम लो। पुलिद्वाचांगमयी जनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र।